रेफरेंस वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में रिप्रोडक्शन इन एल्गी, वो भी वेजिटेटिव वाला। वेजिटेटिवली कैसे जो है एल्गी आपका रिप्रोड्यूस करता है, वहाँ पे हमने जो आपके इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जो आपके बीएससी एमएससी या वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो मोस्टली आपके यही होते हैं: क्लोरोफाइसिस, क्लेमाइडोमोनाक्स, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला, हाइड्रोक्टियन, डेस्मस, अल्वा, क्लेडोफोरा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो आई का बटन आया यहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि एल्गी जो है आपका असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव में मैंने आपको बताया था कि जब एल्गी का कोई बॉडी पार्ट फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा हो जाता है वहाँ पे, तो उसे का समझ लीजिए क्लोन, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, वहाँ पे कई सारे टाइप का था, फिजन था, फ्रेगमेंटेशन था, स्टोरेज सेल, स्टोलन, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे असेक्सुअल। एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में भी बहुत सारे टाइप का होता है, और यहाँ पे जो अगर आप मेंबर्स का स्टडी करेंगे वहाँ पे भी आप पाएंगे कि जैसे क्लेमाइडोमोनास है, जूस्पोर है, प्लानोस्पोर, पाल्मेला स्टेज, हिप्नोस्पोर, इतने कई सारे टाइप से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे वॉल्वॉक्स में आप देखेंगे गोनिडिया है, पार्थोगोनिडिया, ऐसे ऐसे करके जूस्पोर बनते हैं। फिर आप एकाइनीड देखेंगे, पार्थेनोस्पोर, सिनजूस्पोर, ठीक है, ये सारे हैं। नैनोसाइट्स क्या हैं, ये सारे आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, देखते हैं उसका टाइप। ये सब सारा पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं आप। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सर्टेन टाइप के स्पोर बनते हैं। ठीक, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे डिफर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है फ्यूज़न होता था दो अलग अलग गैमीट्स का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया केवल जैसे बॉडी के फ्रेगमेंट एक्सेट्रा से बन जाता था, तो आप क्लोन ही समझिए। पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जो होता है एल्गी कुछ टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। या तो वो नेक्ड स्पोर होते हैं, मतलब जहाँ पे वॉल नहीं होता है, या तो नया वॉल उस पर होता है। और यहाँ पे रिजुवेनेशन होता है प्रोटोप्लास्ट का, मतलब नया प्रोटोप्लास्ट बनता है। और यहाँ पे भी आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, अब देखते हैं, हम चलते हैं। सबसे पहला टाइप जो मोस्ट कॉमन है, जूस्पोर। ध्यान दीजिएगा, जूस्पोर्स कब बनते हैं? जब एल्गी कहीं पे मान लीजिए वाटर में, आपको पता है एल्गी जो होता है एक्वाटिक होता है, जब वो बढ़िया फेवरेबल कंडीशन होता है एल्गी के लिए, तो जो उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो जूस्पोर से ही मोस्टली करता है। ठीक, और जूस पोर्स, आप एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जूस पोर्स में एक्चुअली फ्लैजिला होते हैं। तो फ्लैजिला वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में। तो यहाँ पे आपको पता है जैसे साइनोफाइसी में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जूस पोर भी नहीं मिलेंगे। तो जैसे क्लोरोफाइसी में मोस्टली फ्लैजिलेट जो हैं पार्ट्स बनते हैं, तो जूस पोर में फ्लैजिला होता है। जब एल्गी जो है एल्गी के लिए कंडीशंस फेवरेबल होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक स्पोर बनाते हैं जिसको हम जूस स्पोर बोलते हैं। और ये जो होते हैं मोटाइल स्पोर होते हैं, नेक्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता इस स्पोर पे, जैसे कि। और हाँ, यहाँ पे या तो दो फ्लैजिला हो सकता है जूस स्पोर्स पे, या तो दो फ्लैजिला होगा जैसे क्लोमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, एक्टोटार्पस हो गए, या तो चार आपको फ्लैजिला मिलेंगे जैसे यूलोथ्रिक्स का जो आप जूस स्पोर देखेंगे वहाँ पे आपको चार फ्लैजिला मिलेगा। फर्दर ये जो जूस स्पोर है आपका, ये यूरिन न्यूक्लिएट हो सकते हैं, बहुत सारे फ्लैजिला होंगे। ये यहाँ पे तो आपको दो फ्लैजिला मिलेंगे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस में। चार फ्लैजिला मिलते हैं कुछ यूलोथ्रिक्स के ही स्पीसीज में। और मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ओडोगोनियम में और वाउकेरिया में। फिर भी दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे, ओडोगोनियम में जो जूस्पोर होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है वहाँ पे। लेकिन आपको मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर मिलेगा वाउकेरिया में, जहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं आपके जूस स्पोर्स, वो सिन जूस स्पोर्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। तो ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और ये जो जूस स्पोर होते हैं ये जूस स्पोरेंजियम में बनते हैं, या तो वहाँ पे सिंगल जूस स्पोर ही होता है जैसे ओडोगोनियम में जो
सेल जूस्पोरेंजियम में केवल एक ही जूस्पोर होगा या बहुत सारे जूस्पोर बनते हैं एक ही जूस्पोरेंजियम के अंदर, जैसे क्लेडोफोरा में आप देखेंगे। जूस्पोर अब हैप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस तो होना नहीं है कि रिडक्शन डिवीजन होगा डिप्लॉइड से, तो हैप्लॉइड जूस्पोर बनेंगे। तो यहाँ पे जैसा प्लांट बॉडी का नेचर रहेगा, अगर वो डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड जूस्पोर बनाएगा, अगर वो हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड जूस्पोर बनाता है। ठीक है, और जो जूस्पोर होता है उसका फीचर ये है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, आई स्पॉट होते हैं, और अब इसका लिबरेशन कैसे होता है, मतलब ये रिलीज कैसे किए जाते हैं जूस्पोरेंजियम से। जो जूस्पोर्स हैं ये या तो जो जूस्पोरेंजिया का वॉल है उसका डिसइंटीग्रेशन से ये रिलीज किए जाते हैं, या वहाँ पे जो आपका जूस्पोरेंजियम है वहाँ पे एपिकल पोर बनता है जिससे जूस्पोरेंजियम बाहर निकाल दिया जाता है। आफ्टर लिबरेशन जूस्पोर स्विम फॉर अ व्हाइल, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं और फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेंगे। जब कोई भी अब जो आपका एल्गी है वो जूस्पोर बना रहा है जूस्पोरेंजियम के अंदर, उसके बाद वॉल का डिसइंटीग्रेशन होगा या वहाँ पे जूस्पोरेंजियम पे पोर फॉर्म होगा और जूस्पोर आपका वहाँ पे एक्वेटिक कंडीशन में रिलीज कर दिए जाएंगे। कुछ देर के लिए वो स्विम करेगा वहाँ पे और फिर वो अपना फ्लैजला जो है गिरा देता है, सिस्ट का फॉर्मेशन करता है और फिर वो जर्मिनेट कर जाता है न्यू प्लांट पे, जिसका जूस्पोर रहेगा उसी प्लांट में वो ग्रो करेगा। और अगर मैं मेंबर्स की बात करूं जो आपको पढ़ाया जाता है एक्स्ट्रा इन सब के अलावा, क्लेमाइडोमोनास, यूरिथिक्स, एक्टोकार्पस, उडोगोनियम, वॉकेरिया, क्लेडोफोरा, तो आपको ये हाइड्रोडक्टियन, अल्वा, फ्रिशिएला, कोलियोकी, लमिनारिया, इनमें भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जूस्पोर मैं आपको यहीं पे इसका फिगर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जूस्पोर, आप ये देखिए, ये रहा जूस्पोर आपका। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये जूस्पोरेंजियम हुआ, यहाँ पे ये डिवीजन करके ढेर सारे वो बनाते हैं, जूस्पोर्स बनाते हैं। जूस्पोर्स फिर रिलीज के टाइम पे इसमें फ्लैजिला आ जाता है और फिर ये जैसे मैंने बोला कि ये एक्वेटिक कंडीशन में रिलीज कर दिया जाएगा और फिर कुछ देर के लिए स्विम करेगा, डिफ्लैजिलेट हो जाएगा, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा और फिर से ये नया प्लांट बन जाएगा। वहीं अगर आपको वॉकेरिया की मैं बात करूँ, जैसे वॉकेरिया एक साइफोनियसिस एल्गी है, मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी होता है इसका, तो जो यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं वो भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फ्लैजिला रहते हैं। इसको एक्चुअली सिन जूस्पोरेंजियम भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे बनना था बहुत सारे जूस्पोर्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है और साइफोनियसियस हैबिट की वजह से ये जो होता है सिन जूस्पोर बनते हैं, ये वॉकेरिया का फीचर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जूस्पोर। सेकेंड पे चलते हैं। हाँ, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जूस्पोर कब बनेंगे? फेवरेबल कंडीशन पे। ठीक है, जब कंडीशंस फेवरेबल हों, अच्छा खासा आपको सारी चीज़ न्यूट्रिएंट वगैरह, लाइट कंडीशन सब कुछ अच्छा रहे, तो जो एल्गी रहेगा वो जो जूस्पोर एक एल्गी हैं वो जूस्पोर से बनाएंगे जिससे उनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब बात करते हैं गोनिडिया और पार्थेनोगोनिडिया जिसे बोलते हैं। ये भी जो होता है आपका कह लीजिए फेवरेबल कंडीशन में ही बनता है। एक टाइप का ये जूस्पोर के ही जैसा है, बस एक्चुअली ये वॉल्वॉक्स में होगा, जो एक आप देखेंगे कॉलोनियल एल्गा है। यहाँ पे डॉटर कॉलोनी जो बनता है वो गोनिडियम से बनता है। कॉलोनी के पोस्टीरियर एंड पे कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम गोनिडिया बोलते हैं, उससे उसमें डॉटर कॉलोनी बनता है। प्लैकिया स्टेज वगैरह आपको इसमें देखने को मिलेगा, इन्वर्जन होता है वहाँ पे, तो ये वॉल्वॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्थेनोस्पोर की अगर हम बात करें, पार्थेनोजेनेसिस आपने पढ़ा होगा तो उसी से आप इसको रिलेट कीजिएगा। जिग्नेमा में आपको मिलता है, कभी कभी जो गैमीट्स होते हैं जो इसमें बनते हैं वो फ्यूज़ नहीं होते हैं, और जब फ्यूज़ नहीं होते हैं तो वो अपने अराउंड जो है थिक वॉल जो होता है सिक्रेट करते हैं, जिसे हम पार्थेनोस्पोर, अजाइगोस्पोर या अजाइगोट्स बोलते हैं, और ये फेवरेबल कंडीशन में फिर जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाते हैं। तो ये दोनों मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपने देखा जूस्पोर्स, अब मैं आपको गोनिडिया, पार्थेनोगोनिडिया, ये देखिए वॉल्वॉक्स जैसे हो गया। वॉल्वॉक्स का मान लीजिए एक कॉलोनी है, इसमें बहुत सारे सेल हैं, कुछ सेल्स पोस्टीरियर रीजन के जो होता है जिनको हम गोनिडिया बोलते हैं, वो इसी में डॉटर कॉलोनी जो है बना देते हैं और वो डॉटर कॉलोनी फिर रिलीज होके पूरा वॉल्वॉक्स का नया कॉलोनी बना देता है। तो ये एक मेथड हो गया रिप्रोडक्शन का गोनिडिया से। थर्ड पार्थेनोस्पोर जो मैंने बात किया, कभी कभी जो गैमीट होते हैं वो फ्यूज़ नहीं करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और वो अपने अराउंड थिक वॉल जनरेट करते हैं, जिन्हें हम पार्थेनोस्पोर फिर बोलने लगते हैं, और यही पार्थेनोस्पोर फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करके नया जो है प्लांट बनाएंगे जिग्नीमा का।
तो ये आपका जिग्निमा में मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं अब एप्लानोस्पोर्स पे। एप्लानोस्पोर जो होता है वो सिमिलर ही होता है जूस्पोर के, बस यहाँ पे समझ लीजिए ये नॉन मोटाइल होते हैं, यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होता। एक और कंडीशन ये है कि मैंने आपको बताया कि जो जूस्पोर बनता है वो फेवरेबल कंडीशन पे बनता है, पर जो एप्लानोस्पोर बनता है जब थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जैसे आपको क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास जैसे जूस्पोर ही बनाता है, पर फेवरेबल कंडीशन में जब थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन में आता है थोड़ा सा, तब वो एप्लानोस्पोर्स बनाने लगते हैं, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। सेम जूस्पोर के जैसा ही यहाँ पे कंडीशन है, बस यही है कि यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे। दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड आइदर सिंगली और इट्स प्रोटोप्लास्ट, ये भी या तो सिंगली बन सकते हैं, मतलब एक ही एप्लानोस्पोर आपको वहाँ पे मिलेगा, या बहुत सारे एप्लानोस्पोर मिलेंगे आपको स्पोरेंजियम के अंदर। और ये अनफेवरेबल कंडीशन, जूस्पोर से यही इसमें डिफरेंस है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, स्पेशली इन ड्रॉथ कंडीशन में जब पानी नहीं होता है। अब बस इससे भी आप याद करने का तरीका यही है, जूस्पोर में आपको पता है फ्लैजिला है तो वो स्विम करने के लिए बना हुआ है। ड्रॉथ कंडीशन में क्या होगा, पानी की कमी होगी, तो जो क्लेमाइडोमोनास रहेगा क्या बनाएगा, प्लानोस्पोर बनाएगा, जहाँ पे जूस्पोरेंजिया नहीं होंगे। और ये क्लेमाइडोमोनास के अलावा यूलोथ्रिक्स, माइक्रोस्पोरा, जिग्निमा और वाउकेरिया में भी आपको प्लानोस्पोर देखने को मिलेंगे। ये तो बात हुई प्लानोस्पोर की, तो सेम चीज़ वही है जूस्पोर के जैसे ही, बस यहाँ पे फ्लैजिला नहीं रहता है, और थोड़ा सा वो फेवरेबल कंडीशन में था, ये जब थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन होता है तब एप्लानोस्पोर बनते हैं। अब एक टर्म और आता है आटोस्पोर। आटोस्पोर एक्चुअली एप्लानोस्पोर्स ही है, पर जब एप्लानोस्पोर जो होता है जब बनता है, जो भी पेरेंट हो उसका, जिस भी पेरेंट सेल में वो बन रहा हो, जैसे सिंडेस्मस और क्लोरेला में आपको देखने को मिलेगा, तो जो उसमें एप्लानोस्पोर्स मिलते हैं बनते हैं वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल के ही, मतलब एग्जैक्ट आपको अपने जो उसका पेरेंट होता है वैसे ही एप्लानोस्पोर दिखेगा, तो उसको हम आटोस्पोर बोलते हैं। तो एप्लानोस्पोर हो गया, आटोस्पोर हो गया। अब यहाँ पे हिप्नोस्पोर में मैं आपको बता देता हूँ, हिप्नोस्पोर जो है ये भी एप्लानोस्पोर्स ही हैं, और ये बनेंगे जो मैंने आपको बोला, जैसे एप्लानोस्पोर कब बनते हैं, जब थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन होता है। आटोस्पोर तो एप्लानोस्पोर ही है, पर जब अब वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल हो गया तो उसे हम आटोस्पोर कहते हैं। और हिप्नोस्पोर होगा जब मैंने आपको बोला अनफेवरेबल कंडीशन, जूस्पोर तो फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, एप्लानोस्पोर अनफेवरेबल, तो जब थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो एप्लानोस्पोर बनते हैं, और जब थोड़ा सा ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन होगा, एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन होगा, तो जो भी होता है एल्गी वो हिप्नोस्पोर बनाता है। और यही देखिए, एप्लानोस्पोर्स विथ थिकन वॉल एंड एबंडेंट फूड रिजर्व भी इसमें होता है, वो हिप्नोस्पोर बनाते हैं। जैसे ये आपको मिलेगा पेरिएस्ट्रम, स्फिरेला और वाउकेरिया में। दे आर फॉर्म टू ओवरकम प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिसिकेशन। अब देखिए एप्लानोस्पोर्स मैंने आपको बोला जब थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन हो, मतलब जैसे मान लीजिए ड्रॉथ हो गया तो वहाँ पे पानी की कमी सी होगी थोड़ी सी, पर उतना कम नहीं होगा। लेकिन हिप्नोस्पोर अगर प्रोलॉन्ग्ड डिसिकेशन वाला पीरियड रहा, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे पानी नहीं रहता, तो जो एल्गी रहते हैं वो हिप्नोस्पोर बनाते हैं। और ये जो होता है, ये पूरा जो ये डिसिकेशन का पीरियड होता है, इसको वो क्रॉस करते हैं, और फिर जब वो फेवरेबल कंडीशन लौटता है तब ये हिप्नोस्पोर्स ग्रो करते हैं। तो ये केवल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, क्लेमाइडोमोनास निवालिस, क्लेमाइडोमोनास का जो निवालिस स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास निवालिस, वहाँ पे आप जो हिप्नोस्पोर्स देखेंगे वो रेड कलर का होता है, क्योंकि वहाँ पे एक पिगमेंट होता है उसके वॉल पे हिमेटोक्रोम करके, उसकी वजह से वो रेड कलर का दिखता है। तो ये हो गए आपके एप्लानोस्पोर, आटोस्पोर, हिप्नोस्पोर। पाल्मेला स्टेज भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, क्योंकि ये एप्लानोस्पोर से ही रिलेटेड है। देखिए एडवर्स कंडीशन ही है, कभी कभी क्या होता है कि जो जैसे एप्लानोस्पोर्स बने तो जो पेरेंट वॉल होता है उसमें एप्लानोस्पोर आपके बनेंगे, और फिर वो क्या करेगा, एप्लानोस्पोर्स रिलीज कर दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो एप्लानोस्पोर्स बनते हैं ये तो नॉन मोटाइल होते ही हैं, तो डॉटर सेल्स में जो बनेंगे ये जो होता है वो जो पेरेंट का वॉल होता है जिसमें ये बनता है, उसके वॉल का जिलेटिनाइजेशन हो जाता है, और ये एप्लानोस्पोर जो है रिलीज नहीं किए जाते हैं तुरंत, वो कुछ टाइम तक उसमें कॉलोनी की तरीके से रहते हैं, और यही जो आपकी टेम्पररी कॉलोनी बनी, इसी को हम पाल्मेला स्टेज बोलते हैं। ये आपको क्लेमाइडोमोनास के लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगा।
जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है ये सेल्स जो होते हैं मोटाइल हो जाते हैं और ये बाहर निकलते हैं और फिर नए वेजिटेटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसका एक खास बात है कि ये मोटाइल हो जाते हैं, रहते हैं प्लानोस्पोर्स ही हैं, पर कुछ टाइम तक ये टेम्पररी कॉलोनी में बनाते हैं और उसमें लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है प्लानोस्पोर से अलग कि ये मोटाइल भी हो जाते हैं लास्ट में फेवरेबल कंडीशन पे आने पे। तो ये हो गया आपका प्लानोस्पोर, आटोस्पोर, हिप्नोस्पोर और पाल्मेला स्टेज। इसका अगर हम फिगर देखें तो ये देखिए अब प्लानोस्पोर ये यहाँ पे हो गया, यूलोथ्रिक्स, माइक्रोस्पोरा, क्लेमाइडोमोनाक्स, जिग्नीमा और वॉकेरिया के लाइफ साइकिल में आपको मिलेगा। पेरेंट सेल है वो डिवाइड करता है, यहाँ पे प्लानोस्पोर बनेंगे और यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होता, यही रिलीज कर दिया जाता है और यही जो होता है वेजिटेटिव सेल में फिर से ग्रो कर जाते हैं। आटोस्पोर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो प्लानोस्पोर्स बनते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के, तो सेम ही रहते हैं, इसलिए इन्हें हम आटोस्पोर बोलते हैं। सिंडेस्मस और क्लोरेरा में आपको देखने को मिलेगा। हिप्नोस्पोर्स की बात करें तो मैंने आपको बोला जब एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो प्लानोस्पोर ही रिजर्व फूड मटेरियल उसमें ज़्यादा रहता है और उसका वॉल भी काफ़ी थिक होता है, इन्हीं को हम हिप्नोस्पोर बोलते हैं। अगर पाल्मेला स्टेज की बात करें तो यही पेरेंट से जब प्लानोस्पोर्स बनते हैं तो कुछ टाइम तक वो टेम्पररी कॉलोनी बना के ही रहते हैं, उसके बाद वो रिलीज कर दिए जाते हैं। इसी स्टेज को हम पाल्मेला स्टेज बोलते हैं। इस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, एकाइनीड्स पे आते हैं। एकाइनीड्स आपको यूजुअली देखने को मिलेगा साइनोबैक्टीरिया में, पर क्लैडोफोरा, ओडिगोनियम, जिग्नीमा, वॉकेरिया इन सब में भी आपको देखने को मिलता है। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं ये फिलामेंटस एल्गी में पाया जाता है। कुछ फिलामेंटस एल्गी के जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं थिक वॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स में, जहाँ पे फूड रिजर्व जो होता है ज़्यादा होता है, जिन्हें एकाइनीड्स बोलते हैं। कहाँ पे आपको मिलेगा? क्लैडोफोरा, ओडिगोनियम, जिग्नीमा, वॉकेरिया, नॉस्ट्राकेटाबिना, साइटोनीमा और ग्लियोट्राइकिया में। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में, अगर मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन आता है और पूरा फिलामेंट जो होता है आपका उसका डेथ हो गया, फिर भी ये जो आपके एकाइनीड्स हैं ये उस अनफेवरेबल कंडीशन को पार कर जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब यही एकाइनीड्स आपके ग्रो करते हैं नए इंडिविजुअल में। एकाइनीड्स का फिगर मैं अगर आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे ये रहा आपका फिलामेंट। मैंने बोला क्लेडोफोरा, ओडिगोनियम, जिग्नीमा, वॉकेरिया, नॉस्ट्राकेटाबिना, साइटोनीमा, ग्लियोट्राइका में मिलेगा। ये मान लीजिए फिलामेंटस एल्गी है। जब ड्रास्टिक कंडीशंस आता है तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो फूड रिजर्व रिस्टोर करता है, उसका वॉल काफ़ी थिक हो जाता है, जिन्हें हम एकाइनीड बोलते हैं। और यही जो होता है एकाइनीड वो अनफेवरेबल कंडीशन को क्रॉस करता है और फिर से जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये ग्रो कर जाता है। तो ये हुआ आपका एकाइनीड। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एंडोस्पोर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर। जो एंडोस्पोर है आपका ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये एक्चुअली स्मॉल स्पोर्स होते हैं जो मदर प्रोटोप्लास्ट के डिवीजन से बनते हैं, इन्हें हम कोनिडिया या गोनिडिया भी बोलते हैं। दे आर सेट फ्री आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मदर वॉल। ये रिलीज कैसे किए जाते हैं? जब जो मदर वॉल होता है वो डिसोल्यूशन हो जाता है उसका, तो और ये बिना रेस्ट किए तुरंत जो होता है जर्मिनेट करते हैं नए प्लांट में। ये आपको देखने को मिलेगा डर्मोकार्पा और नॉस्टॉक में। तो ये एंडोस्पोर हो गया। मदर जो प्रोटोप्लास्ट होगा उसका डिवीजन होगा कई सारे स्मॉल स्पोर्स में, जिसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं। और रिलीज कैसे किए जाएंगे? ये जब मदर वॉल का डिसोल्यूशन होता है। अब एक और मिलता है नैनोसाइट, जो आपको ग्लियोकैप्स और माइक्रोसिस्टिस में देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली मॉडिफाइड एंडोस्पोर ही होते हैं, जिन्हें हम नैनोसाइट्स बोलते हैं। ये मॉडिफाइड एंडोस्पोर ही होते हैं और इसका जो आपका मदर का प्रोटोप्लास्ट होता है वो बहुत ही स्मॉल नेक्ड प्रोटोप्लास्ट में जो होता है रिपीटेड डिवीजन जो होता है सेल के कंटेंट्स का, उसमें हो जाता है। मतलब ये एंडोस्पोर ही हैं पर मॉडिफाइड एंडोस्पोर हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसको नैनोसाइट्स बोला जाता है। ये आपको ग्लियोकैप्स और माइक्रोसिस्टिस में मिलेगा। तो ये एंडोस्पोर हो गया, मॉडिफाइड एंडोस्पोर जिन्हें हम नैनोसाइट्स बोलते हैं। एक्सोस्पोर्स की बात कर लेते हैं। कुछ एल्गी में जो स्पोर्स बनते हैं ये एक्सपोज डिस्टल एंड, मतलब जो एकदम डिस्टल एंड होगा उसका लास्ट का एंड टिप पे जो होता है बेसिपिटल सक्सेशन में, मतलब ऊपर का सबसे मेच्योर फिर उससे इमेच्योर ऐसे छोटा छोटा करते हुए, उन्हें हम एक्सोस्पोर बोलते हैं। ये एग्रीग्रेट रहते हैं ग्रुप में और ये फर्दर डिटैच होने के बाद नया कॉलोनी बनाते हैं, जैसे आपको मिलेगा कैमिस आइफॉन में। तो ये एंडोस्पोर
नैनोसाइट्स और एक्सोस्पोर हम देखते हैं। एंडोस्पोर मैंने आपको बताया अंदर ही बनेंगे, रिपीटेड डिवीजन थे मदर प्रोटोप्लास्ट का। और नैनोसाइट्स किसे बोलते हैं, एंडोस्पोर ही होगा जब उसका काफ़ी रिपीटेड डिवीजन हो गया और स्मॉल। तो ये यहाँ पे देखिए एंडोस्पोर है, कोई भी फिलामेंटस एल्गी है यहाँ पे, कोई भी सेल जो है उसका मदर का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होगा और वो एंडोस्पोर बनाएंगे, और ईच एंडोस्पोर डेवलप इनटू अ न्यू वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो मॉडिफाइड एंडोस्पोर की बात कर लेते हैं। तो ये एंडोस्पोर ही है, बस यहाँ पे मदर प्रोटोप्लास्ट का जो है बहुत छोटे छोटे उसमें डिवीज़न हो जाता है, और वो भी जब ग्रो करते हैं तो नया प्लांट बनाते हैं। ये आपको ग्लियोकैप्स और माइकोसिस्टिस में मिलेगा। वहीं अगर एक्सोस्पोर की हम बात कर लें तो केमिसाइफॉन में आप देखेंगे जो इसका ये वेजिटेटिव वो हो गया, सेल हो गया, उसके टिप पे डिस्टल पोर्शन पे ऐसे बेसिपिटल सेक्शन में आपको एक्सोस्पोर मिलेंगे, और ये रेगुलरली डिटैच होते जाते हैं। ऊपर वाला मैच्योर होता जाता है, नीचे वाला फिर उसका नंबर आता है, फिर उसका नंबर आता है, उससे नीचे वाले का, और ये डिटैच होने के बाद नया प्लांट बनाते हैं। तो ये हो गए आपके एक्सोस्पोर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। एक्सोस्पोर हो गया, एंडोस्पोर हो गया, नैनोसाइट्स हो गया। अब आते हैं 12 पे, मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर, 3 टाइप के स्पोर हैं, और ये फीचर है आपका मेनली रेड एल्गी का। मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर तीनों आपको रोडोफाइसी के मेंबर में देखने को मिलेंगे। अब मोनोस्पोर क्या है, ये यहाँ पे जो बट्रैकोस्पर्मम में आपको पढ़ने को मिलेगा कंट्रांसिया स्टेज। कंट्रांसिया स्टेज में आप देखेंगे कि एक्चुअली वहाँ पे कार्पोस्पोर बनता है बट्रैकोस्पर्मम में। कार्पोस्पोरोफाइट यहाँ पे होता है जो हैप्लॉइड होता है। कार्पोस्पोरोफाइट पे कार्पोस्पोर बनते हैं, और कार्पोस्पोरो स्पोर के जर्मिनेशन से यहाँ पे कंस्टेंशिया स्टेज बनता है। कंस्टेंशिया स्टेज जो होता है उसी पे ये मोनोस्पोर बनते हैं, क्योंकि ये सिंगली जो इसका स्पोरेंजिया होता है वहाँ पे सिंगल स्पोर बनता है, इसीलिए इसका नाम मोनोस्पोर पड़ा है। और ये मोनोस्पोर जर्मिनेट करके कंस्टेंशिया स्टेज बनाते रहते हैं। एक टाइम आता है जब मोनोस्पोर बट्रैकोस्पर्मम का जो होता है गैमेटोफाइट वो बनाते हैं। तो ये मोनोस्पोर बट्रैकोस्पर्मम में हेल्प करते हैं उसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कार्पोस्पोर की बात करें तो कार्पोस्पोर मैंने आपको बताया कि ये या तो हैप्लॉइड हो सकते हैं या डिप्लॉइड हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है। जैसे बट्रैकोस्पर्मम में ये हैप्लॉइड होते हैं कार्पोस्पोर्स, और पॉलीसाइफोनिया में ये डिप्लॉइड होते हैं। ये भी जो है सिंगली ही प्रोड्यूस होते हैं कार्पोस्पोरेंजियम में, और ये कार्पोस्पोरेंजियम कहाँ बनता है, कार्पोस्पोरोफाइट पे। दोनों में कार्पोस्पोरोफाइट होता है, उसी पे कार्पोस्पोरेंजियम बनता है, और कार्पोस्पोरेंजियम में सिंगल कार्पोस्पोर होता है। ये भी जो होता है डिटैच होने के बाद वहाँ से जर्मिनेट होते हैं। और ये जो कार्पोस्पोर होते हैं मैंने आपको ऊपर ही बोला अभी कि ये कार्पोस्पोर जर्मिनेट होता है कंस्टेंशियल स्टेज में बट्रैकोस्पर्मम में, और ये कार्पोस्पोर टेट्रास्पोरोफाइट बनाता है आपका किसमें, पॉलीसाइफोनिया में, जो कि डिप्लॉइड होता है। तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है दोनों में। टेट्रास्पोर की अगर हम बात कर लें तो ये आपको डिक्टियोटा में मिलेगा या पॉलीसाइफोनिया में मिलेगा, जहाँ पे दोनों का स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं दोनों। तो वहाँ पे आपको एक स्पेशल टाइप के प्लानोस्पोर मिलेंगे जिन्हें हम टेट्रास्पोर बोलते हैं, और ये किस में बनता है, टेट्रास्पोरेंजियम में। इसका फीचर यही है कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है मियोटिकली, क्योंकि मैंने आपको बताया स्पोरोफाइट से बनता है, दोनों डिप्लॉयड होते हैं। मियोसिस से जो होता है यहाँ पे 4 जो होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनता है। तो टेट्रास्पोरेंजियम में यहाँ पे 4 जो होता है हैप्लॉइड सेल बनेंगे, जिन्हें 4 इसीलिए इसका नाम टेट्रास्पोर्स रखा हुआ है। ये भी डिटैच होने के बाद ये क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। जैसे डिक्टियोटा में ये डिक्टियोटा का गैमेटोफाइट बनाएंगे, और पॉलीसाइफोनिया में आप देखेंगे ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट पॉलीसाइफोनिया में अलग होता है, पर डिक्टियोटा में एक ही प्लांट होता है। तो चलते हैं मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर और टेट्रास्पोर पे, इसके फिगर्स पे। मोनोस्पोर मैंने आपको बोला सिंगली बनते हैं, कार्पोस्पोर भी सिंगली बनते हैं, लेकिन टेट्रास्पोर क्या होता है, 4-4 के ग्रुप में बनते हैं। ये आपका मोनोस्पोर। बट्रैकोस्पर्मम में आप देखेंगे जो कंस्टेंशिया स्टेज होता है वहाँ पे मोनोस्पोर बनते हैं। मोनोस्पोरेंजियम में एक ही मोनोस्पोर बनता है, और ये जो होता है डिटैच होता है, और ये फिर से कंस्टेंशिया स्टेज ही बनाता रहता है, और इससे नंबर बढ़ता है मोनोस्पोर बनाने वाले उसका, और ये अल्टीमेटली जो होता है गैमेटोफाइट बनाता है। ओके,
कार्पोस्पोर की बात करें तो जो यहाँ पे कार्पोस्पोरोफाइट पे कार्पोस्पोर बनते हैं यहाँ पे, ये बट्रिकोस्पर्मम का या पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोरोफाइट होगा। यहाँ पे सिंगल कार्पोस्पोर बनेंगे, ये भी रिलीज होने के बाद हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाते हैं, जो ट्रांसटेंशियल स्टेज है बट्रिकोस्पर्मम में वो बनाते हैं। और या तो पॉलीसाइफोनिया में अगर आप देखेंगे तो ये डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं, जिससे फर्दर टेट्रास्पोर बनते हैं। ठीक, यही है आपका टेट्रास्पोर। ये देखिए स्पोरोफाइट हो गया। पॉलीसाइफोनिया में अगर बोले तो टेट्रास्पोरोफाइट पे टेट्रास्पोर्स बनेंगे, 4-4 के ग्रुप में रहते हैं, और ये आगे चल के फीमेल या मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं पॉलीसाइफोनिया में, और गैमेटोफाइट ही बनाते हैं ये डिक्टियोटा में। तो ये था आपका पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने टाइप का आपका एल्गी में ये पाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पूरा आपने देखा 14 तरीके के स्पोर थे यहाँ पे। ओके, पहला आपका जूस्पोर हो गया, फिर गोनिडिया हो गया, पार्थेनोस्पोर, एप्लानोस्पोर, ऑटोस्पोर, हिप्नोस्पोर, पाल्मेलर स्टेज, एकाइनीस, इंडोस्पोर, नैनोसाइट्स, एक्सोस्पोर, मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर और टेट्रास्पोर। तो आप देखेंगे मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर और टेट्रास्पोर ये रोडोफाइसी में ही है। इंडोस्पोर, एक्सोस्पोर मेनली आपके साइनोबैक्टीरिया में ही हैं, ये सारे काइनिड्स भी मेनली साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं। बाकी एप्लानोस्पोर, ऑटोस्पोर, हिप्नोस्पोर, पाल्मेलर स्टेज एक ही है, पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है यहाँ पे। और जूस्पोर तो अलग है। गोनिडिया पार्थ ये केवल जिग्निमा में बनता है, गोनिडिया केवल वॉल्वॉक्स में मिलेगा। तो मेनली जूस्पोर ही है जो आपको, या जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, यही एकाइनिड्स आपको कॉमन जो होता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव वो है मेथड्स हैं जिससे आपका एल्गी जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एल्गी में कैसे जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके कौन कौन से मेथड हैं। ओके, तो चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।